Assalamu alaikum, this is Ghulam Ahmad Khan and you are watching Learn with Khan YouTube channel. In this video lecture we are going to discuss modal verbs. मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आई एम श्योर कि जब ये लेक्चर आप देख लेंगे तो उसके बाद मॉडल वर्ब्स के हवाले से आपकी तमाम जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो एड्रेस हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। तो कैन का जो इस्तेमाल है ना, या हम कह सकते हैं कि कैन को जब मॉडल वर्ब के तौर पर हम यूज़ करते हैं तो इसको तीन कंटेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। पहला है एबिलिटी, और दूसरा है पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज़ परमिशन। जब हम इसको एबिलिटी के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि किस में क्या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन रन अ माइल, मैं 1 मील दौड़ सकता हूँ। तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ये एक एबिलिटी है, ये मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं 1 मील दौड़ सकता हूँ। तो उस सेंस में मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। और अगर मैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल करूँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि माई फ्रेंड कैन विज़िट माई हाउस टुडे। तो मैंने कैन का इस्तेमाल करके अब इसकी पॉसिबिलिटी बता दी है कि वो आज आ सकता है। लाइकवाइज अगर मैं परमिशन के तौर पर कैन को यूज़ करता हूँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कैन आई हेल्प यू, जैसे हम अक्सर कहते होते हैं। तो इन तीन सेंसेस में कैन को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं मे के ऊपर। जो मे होता है इसको भी 3 सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। पहले परमिशन के तौर पर, और फिर पॉसिबिलिटी के सेंस में, और थर्ड वन पर जब हम प्रे कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम मे को इस्तेमाल करते हैं। परमिशन के सेंस में अगर हम मे को एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने, जो टीचर्स हैं वो बेहतर जानते हैं। जैसे बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं मे आई कम इन, तो मतलब ये है कि वो परमिशन मांग रहे होते हैं, तो उस वक्त भी वो मे का यूज़ करते हैं। सिमिलरली पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ही मे कम टुडे, कि वो आ जा सकते। इस सेंस में भी मैंने इसको पॉसिबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रे के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं मे यू लॉन्ग लिव, तो आप हज़ारों साल जिएँ, तो उस वक्त भी हम जो है वो मे को यूज़ करते हैं प्रे के लिए। अब आते हैं वुड के ऊपर। वुड जो है ये एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं किसी को कह सकता हूँ वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या बराह करम मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो उस वक्त मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड को इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह हाइपोथेटिकल वे में भी इसको मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ फ़र्ज़ कर ली है, जैसे मैंने एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख दिया है कि इफ़ आई हैड द मनी आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास रकम होती तो फिर मैं आपकी मदद करता। तो मतलब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ अगर मेरे पास होती तो फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। अब आते हैं शुड के ऊपर। याद रखिए व्यूवर्स कि शुड का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल और आउट का इस्तेमाल नहायत ही सादा है। जब हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जो चाहिए वाला वर्ड जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो यूँ समझे ये 3 वर्ड्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शुड जो का मतलब चाहिए होता है, और इसका इस्तेमाल कब होता है, 2 सेंसेस में इस्तेमाल होता है। जब हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त भी हम शुड को इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं किसी से अपने स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि यू शुड वर्क हार्ड। और जब मैं एक्सपेक्टेशन के लिए यूज़ करता हूँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यू शुड सिक्योर 1100 मार्क्स आउट ऑफ 1200। तो अब आते हैं मस्ट के ऊपर। देखिए मस्ट का मतलब ही चाहिए होता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब हमने चाहिए कि इंग्लिश बनाना होती है तो वो हम मस्ट का यूज़ भी करते हैं। लेकिन फ़र्क इसमें और इसमें यूँ है, या हम ये कह सकते हैं इसमें और इसमें सिमिलरिटी ये है कि इसका मतलब भी चाहिए है और मस्ट का मतलब भी चाहिए है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। यानी बात के ऊपर जब हमने जोर देना हो तो उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का इस्तेमाल हम 3 सेंसेस में करते हैं। जब हमने ऑब्लिगेशन की बात करना हो, ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ को कहते हैं, जब हमने किसी फ़र्ज़ को निभाने की बात करना हो तो उस वक्त भी हम मस्ट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए भी लगाते हैं, यानी कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना तो उस वक्त भी हम लगाते हैं। और सर्टेनिटी के लिए भी लगाते हैं, यानी जब कोई काम हमें लगे कि यकीनन ये होगा। ऑब्लिगेशन के सेंस में वो मस्ट का इस्तेमाल यूँ कर सकता हूँ कि जैसे मैं एक स्टूडेंट को कहूँ कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ उससे कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के बारे में भी बात है, ये भी एक लिहाज से स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें सर्टेनिटी जो है वो हो कि फ़लाँ काम यकीनन हो सकता है तो उस वक्त भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि शुड और मस्ट दोनों एक ही चीज़ का नाम है, दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और इसमें आमतौर पर चाहिए की बात की जाती है। और आगे आते हैं आउट के ऊपर। आउट जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पर्टिकुलर जब रिलीजियस ऑब्लिगेशन की बात करते हैं ना तो उस वक्त हम आउट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।